नमस्कार, ईडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास में ई से जुड़े हुए ईडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ए से, बी से और सी से और डी से जुड़े हुए जो ईडियम्स होते हैं और फ्रेजेस होते हैं उसको पढ़ें कि जो कि एसएससी और भी वेरियस एग्जाम्स है उसमें पूछे जाते हैं। तो ये पूरा जो सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग वोकेबलरी को पूरी तरह से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने वोकेबलरी को जो वर्ड्स है उसके लिए अलग सब से एक सीरीज चल रहा है जो कि 90 क्लास के आसपास हो चुका है। और इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी अलग से क्लास चल रहा है जिसमें हम लोगों ने डी तक के जुड़े हुए शब्दों को पढ़ लिए। आज हम लोग ई से जुड़े हुए शब्दों को पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हमारे सामने जो शब्द है इनफ एंड टू स्पेयर। इनफ का मतलब होता है अधिक, ठीक, इनफ का मतलब हो गया अधिक। और स्पेयर का मतलब होता है खर्च करने का, खर्च करने को, ठीक है। तो खर्च करने को यानी कि इनफ एंड टू स्पेयर का मतलब इतना अधिक है कि आपको खर्च करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इनफ एंड टू स्पेयर। इस फ्रेज का मतलब होता है कि जितना आपके पास होना चाहिए उससे ज़्यादा होना, यानी कि मोर देन रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा मोर देन रिक्वायर्ड, जितना ज़रूरत है आपके पास, जितना ज़रूरत है उतना तो है ही, और आपके पास इतना है कि आपको खर्च करना है उसको। तो इनफ देन, मोर देन रिक्वायर्ड होता है इनफ एंड टू स्पेयर का मतलब, ठीक है। देखिए इसका यहाँ पर सेंटेंस बनाया गया, गॉड हैज़ गिवन मी इनफ एंड टू स्पेयर, आई मे हेल्प यू, ठीक है। यहाँ सेंटेंस बना के इस्तेमाल किया गया। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला है एंड इन स्मोक या फिर फियास्को। एंड इन स्मोक, स्मोक का मतलब क्या होता है, धुआं, धुआं। या फियास्को का मतलब होता है असफलता, 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 ठीक है, इसका मतलब होता है। अब इंडियन स्मोक या फियास्को का मतलब धुआं हो जाना। धुआं हो जाना मतलब क्या, मतलब कोई भी चीज़ हमको हासिल नहीं होना, मतलब कुछ नहीं मिलना, असफल हो जाना, कमिंग टू नथिंग। एंड इन स्मोक का मतलब धुआं हो जाना, असफलता में खत्म होना। इसका मतलब क्या, कम टू नथिंग, कुछ नहीं प्राप्त होना, ठीक है, कुछ प्राप्त नहीं होना, ठीक है। उसी कुछ कम टू नथिंग का ही समझाने के लिए हम लोग एंड इन स्मोक या फियास्को का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसको सेंटेंस में कैसे कहेंगे, ही स्पोक ए लॉट अबाउट हिज न्यू फिल्म बट इट ऑल एंडेड इन स्मोक एंड इट फ्लॉप्ड ऑन द बॉक्स ऑफिस। मतलब वो अपने जो नया फिल्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा बता रहा था लोगों को कि ये है वैसा है, लेकिन क्या हुआ कि फ्लॉप जो वो है उसका जो बात है पूरा चर्चा क्या हो गया, कुछ से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लोगों को बताने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, और बताने के बावजूद भी उसका जो मूवी है वो बॉक्स ऑफिस पे फेल कर गया। तो ये था अगला शब्द। आगे देखते हैं एवर एंड एनॉन। एवर का मतलब होता है वही हमेशा या कभी, और एनॉन का मतलब होता है तुरंत। तो एवर एंड एनॉन जो फ्रेज है इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग अभी, तब और समटिम्स बताने के लिए, कभी कभी बताने के लिए, ठीक है। अभी, तब या फिर कभी कभी बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब कभी कभी का इस्तेमाल करते हैं बताने के लिए एवर एंड एनॉन की जगह पे। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में दिया गया है, ही विजिट हिज पेरेंट्स एवर एंड एनोन, ठीक है, कभी कभी वो अपने पेरेंट को विजिट करता है। आगे बढ़ते अगला 11th आवर डिसीजन। 11th आवर डिसीजन, और ये भी सुनने को मिलते हैं, 11th आवर डिसीजन सुनने को हम लोग को मिलता है बहुत समय। तो क्या है ना, 11th आवर कोई भी चीज़ मान लो 12 बजे का फिक्स है, यानी बेसिकली 12 बजे फिक्स है, कोई भी टाइम है, तो उसको हम लोग कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी 11th आवर देंगे, 11th आवर में डिसीजन लेंगे। मतलब क्या होगा, लास्ट टाइम का डिसीजन हो गया ना। तो 11th आवर डिसीजन का मतलब होता है अंतिम समय का डिसीजन, जो लास्ट पॉसिबल मिनट होगा ना, सबसे अंतिम समय में जो हम लोग डिसीजन लेते हैं ना उसी को बोलते हैं 11th आवर डिसीजन, ठीक है। सबसे मतलब काम होने को है, नज़दीक है, वो चीज़ नज़दीक आ गया है और उस समय डिसीजन लेना को ही बोलेंगे 11th आवर डिसीजन, ठीक है। अब देखिए क्या है इसका एग्जाम्पल, देखिए क्या सेंटेंस में इसका एग्जाम्पल कैसे हम लोग बना सकते हैं। देखिए 11th गवर्नमेंट मेड एन 11th आवर डिसीजन टू सेव हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने लास्ट समय में कुछ निर्णय लिया। अगला शब्द है हमारे सामने इजी मनी, यानी कि इजी का मतलब आसान, मनी का मतलब पैसा, आसान पैसा। तो आसानी से पैसा कब मिलता है व्यक्ति को, जब कोई काम नहीं करेगा, कोई व्यक्ति आएगा उसको काम कराने के लिए, क्या देगा, रिश्वत देगा, घूस देगा। तो वही रिश्वत या घूस को ही बताने के लिए क्या बोलते हैं, इजी मनी। कहीं अगर इजी मनी का बोध हो रहा है इसका मतलब वो ब्राइब के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, घूस के बारे में बात कर रहा है, रिश्वत के बारे में बात हो रहा है। इजी मतलब वही ब्राइब का ही एक तरह से सिनोनिम्स कर सकते हैं, अलग फ्रेज में हो गया इजी मनी। देखिए क्या है, मैनी ऑफिसर मेक इजी मनी, यानी कि बहुत सारे ऑफिसर जो है वो इजी मनी बनाते हैं, इसका मतलब क्या, रिश्वत लेते हैं। अगला शब्द ईगल आइड। ईगल यानी ईगल जो पक्षी है उसका जो आँख होता है काफ़ी तेज होता है ना,
काफ़ी दूर से ही, काफ़ी ऊपर से ही जो ज़मीन पे चल रहे हैं जो जो पक्षी है या फिर चींटियां हैं उसको देख लेता है, मतलब तेज आंख होता है ना। ईगल आइड का मतलब होता है वही। ईगल आइड किसको दर्शाने के लिए, जो काफ़ी तेज आई साइट होता है ना, विद कीन आई साइट चीज़ को दर्शाने के लिए बोलते हैं ईगल आइड। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए क्या, द अंपायर केप्ट हिज ईगल आई ऑन द टेनिस मैच, यानी टेनिस का जो मैच है उसमें जो अंपायर था ना, तो निगाहें गड़ा के बैठा था, कीन आई से था, ठीक है, विद कीन आई साइट, निगाहें गड़ा के देख रहा था मैच को। ईगल आइड का मतलब वही पूरा तीक्ष्ण नज़र से देखना, तीक्ष्ण नज़र होना, ठीक है, उसी को बोलते हैं ईगल आइड। अब क्या, हार्डली स्केयरली अर्थ सैटरिंग, अर्थ सैटरिंग मतलब धरती हिला देने वाला, हार्डली स्केयरली मतलब कभी कदार धरती हिलाएगा, कभी कदार धरती स्कैटर करेगा। तो धरती हिला देने का मतलब क्या, मतलब बहुत एक्साइटेड होगा, बहुत बढ़िया चीज़ होगा, ठीक है। और हार्डली का मतलब कभी कभी, मतलब ज़्यादा एक्साइटेड कोई भी चीज़ नहीं होगा ना, कोई ज़्यादा एक्साइटेड चीज़ नहीं होता है उसी को, जो ज़्यादा शॉकिंग या सरप्राइजिंग चीज़ नहीं होता उसको दर्शाने के लिए हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। हार्डली या स्केयरली दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसा, हार्डली अर्थ स्कैटरिंग सैटरिंग या फिर स्कैसली अर्थ सैटरिंग ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल में इस्तेमाल करके हम लोग देखते हैं। वी वेयर ऑल एक्सपेक्टिंग द अनाउंसमेंट, इट वॉजेंट एग्जैक्टली अर्थ सैटरिंग न्यूज़, ठीक है। तो इसका सेंटेंस में इस्तेमाल कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला ईट वंस ओन वर्ड, ठीक है, ईट वंस वर्ड, ईट वंस वर्ड यानी कि अपने शब्द को खा जाना, अपने शब्द को खा जाना। तो रियलिटी में शब्द को नहीं ना खाते हैं, तो कोई व्यक्ति कोई भी चीज़ बोला, कुछ बोलने के बाद उस शब्द को बोले कि वापस लेते हैं हम, ठीक है, अपने शब्दों को वापस लेना को ही बोलेंगे ईट वंस ओन, इट्स ईट वंस वर्ड, ठीक है, इट्स ईट वंस वर्ड को ही बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ को कहा गया उसको वापस लेने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। कोई स्टेटमेंट हम लोग बोले और स्टेटमेंट को वापस लेने के लिए ईट वंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल में, आई वॉन्ट माई फ्रेंड्स टू बी वेरी केयरफुल इन हर स्पीच, अदरवाइज सी वुड हैव टू ईट हर ओन वर्ड्स, मतलब मैंने अपने दोस्त को बताया कि अपने स्पीच में केयरफुल रहना, नहीं तो आपको जो है जो शब्द तुम कह रही है उसको वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं, ईट हम्बल पाए, ईट हम्बल पाए, विनम्र पाए खाना, ऐसा करके यहाँ पर बोला जा रहा है फ्रेज में। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर कोई गलत कर दिया, उस गलत को बता दियो, गलत को दिखा दियो कि आप यहाँ गलती कर रहे हो, तो जब गलती दिख जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा सा हम्बल यानी कि थोड़ा सा विनम्र एक्ट करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। तो उसी समय इस पूरी को बोलते हैं ईट हम्बल पाए। देखिए, टू एक्ट वेरी हम्बल व्हेन वन इज शोन टू बी रॉन्ग, यानी कोई जब कभी किसी को कोई दिखा दिया कि तुम गलत किए हो तो उस समय जो विनम्र बनना लगता है ना, तो उस पर सिचुएशन को बोलते हैं ईट हम्बल पाए, ठीक है। हाँ, बोल रहा है कि यू थिंक यू आर सो स्मार्ट, आई होप यू हैव टू ईट हम्बल पाए, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस में बनाया गया। अब देखिए क्या अगला, एल्बो रूम, एल्बो रूम मतलब ऐसा रूम ना जहाँ पर आपके पास ऑप्शन हो कि आप और भी डिसीजन ले सकते हैं, मल्टीपल डिसीजन लेने का ऑप्शन जो होता है उसी को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं एल्बो रूम्स। क्या है, सफिशियंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, यानी कि सफिशियंट स्कोप होना किसी चीज़ पे मूव करना, यानी घूमने के लिए या फिर कोई फंक्शन के लिए सफिशियंट जगह होना ना, उसमें आपको ऑप्शन है बहुत सारा काम करने को ना, तो उसी जगह पर हम लोग एल्बो रूम का इस्तेमाल करते हैं कि सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं एल्बो रूम। देखिए एग्जांपल देखिए, वी वेयर टाइटली स्क्वायर्स इन एट डिनर विथ ए वेरी लिटिल एल्बो रूम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलिफेंट इन द रूम। देखिए एलिफेंट इन द रूम थोड़ा अजीब सुनने को लग रहा होगा, ये एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा घटना ना, कोई ऐसा परेशानी जो पता सभी को है रूम में, यानी कि उपस्थित जितने भी लोग हैं सभी को पता है वो परेशानी की है परेशानी, लेकिन कोई भी उस परेशानी के बारे में बात नहीं करना चाहता और वो परेशानी थोड़ा सा एम्बेरसिंग है, डिस्कस नहीं किया जा सकता, ऐसा परेशानी है। तो उस परेशानी को बोध कराने के लिए इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं एलिफेंट इन द रूम, ठीक है। तो देखिए क्या है, ए प्रॉब्लम दैट एवरीवन नोज वेरी वेल बट नो वन टॉक अबाउट बिकॉज इट्स एम्बेरसिंग, ठीक है। अब देखिए इसको सेंटेंस में देखिए, वी ऑल सैट सिपिंग अवर टी क्वाइटली, नो वन वांटिंग टू ब्रिंग अप द एलिफेंट इन द रूम अबाउट मोहित एक्सपल्सन फ्रॉम द कॉलेज। जो मोहित है उसको कॉलेज से निकाल दिया गया और सभी लोग चाय पी रहे हैं शांति से, लेकिन कोई भी इस बात पे चर्चा नहीं कर रहा है मोहित के एक्सपल्सन के बारे में, सभी को पता है लेकिन चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि थोड़ा सा एम्बेरसिंग है ये, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, एक आउट। एक आउट का मतलब होता है ना निर्वाह करना, एक आउट का मतलब होता है सप्लीमेंट इनकम, यानी कि निर्वाह करने लायक जो इनकम होता है ना, पैसा जो कमाता है व्यक्ति, उसी को बोलते हैं एक आउट। ये क्या,
टू eke आउट हिज इनकम ही ऑल्सो वर्क एज अ पार्ट टाइम अकाउंटेंट इन द इवनिंग। मतलब अपने जो जो इनकम है उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसमें मतलब थोड़ा सा और पैसा कमाने के लिए, थोड़ा सा उसका गुजारा नहीं हो रहा जितना इनकम हो रहा है उसमें, इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा काम करता है वो। इवनिंग में अकाउंटेंट के रूप में काम करता है, एज पार्ट टाइम अकाउंटेंट के रूप में काम करता है इवनिंग में। सप्लीमेंट इनकम बताने के लिए भी हम लोग एक आउट का इस्तेमाल करते हैं। अगला है एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। ठीक है, हर कुत्ते का दिन आता है, इस टाइप से है यहाँ पर। ठीक है, एवरी डॉग हैज़ इट्स डेज, हर कुत्ते का दिन आता है, यहाँ पर ये है। इसका मतलब ये होता है कि जो अच्छा भाग्य है वो एक न दिन, आज नहीं तो कल आएगा ही, लेकिन आएगा। मतलब अच्छा समय आपका आएगा, आज गलत आपका ख़राब समय है तो अच्छा समय आएगा। बेसिकली एवरी डॉग हैज़ इट्स डे जो है ना, ये एक स्टोरी इसके पीछे ये है कि आपको पता होगा कि जो रसिया है, रसिया जो अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा था, तो पहला जब एनिमल, पहला जो लिविंग बींग्स को अंतरिक्ष में भेजा था, तो कुत्तों का एक ग्रुप था वो भेजा था। उसमें से एक कुत्ता था जिसका नाम था लाइका, लाइका था, उसको भेजा था स्पेस में। वही अराउंड 1958 के आसपास, ये डेट आप लोगों को कंफर्म कर लेना, वहाँ भेजा गया था स्पेस में। तो उसी समय से ये ज़्यादा प्रचलित है कि कुत्ते भी जो है स्पेस में जा रहे हैं, कुत्तों का दिन आ गया। तो एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, मतलब जो अच्छा दिन है सूनर लेटर आता ही है। देखिए क्या ऐसा एग्जाम्पल बताया गया। When he bagged 3 movies in a row, he realized that every dog has his day। ठीक है, जब उसने मूवी में, जब उन्होंने उसको, कोई एक्टर होगा उसको 3 मूवी एक से एक मिल गया, लगातार मिल गया, तब वो रियलाइज किया कि हर कुत्ते का दिन आता है, मतलब उसका सही समय शुरू हो गया, उसका भाग्य खुल गया है, यहाँ बताने के लिए इस्तेमाल किया गया। अगला एवरी इंच, प्रत्येक इंच। प्रत्येक इंच का मतलब क्या, जितना भी इंच है सबको नाप लेना, सबको काउंट कर लेना, मतलब कंप्लीटली, पूर्ण तरीका से, फुल्ली। ठीक है, तो एवरेज का मतलब होता है कंप्लीटली। देखिए एग्जाम्पल में इसका इस्तेमाल किया गया। सी इज एन ऑनेस्ट पर्सन बाय एवरेज, मतलब वो पूरी तरह से ईमानदार है। पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एवरेज का बोध कराते हैं। ठीक है, एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। अगला एग ऑन। एग ऑन मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति के, अगर किसी व्यक्ति के, हाँ ठीक है, एगॉन। एगॉन का मतलब क्या है, एगॉन का मतलब होता है किसी व्यक्ति से अर्घ करना, किसी व्यक्ति को उससे प्रार्थना करना, उससे उससे उसको, मतलब प्रार्थना करना, उससे आवेदन करना, विनम्र निवेदन, निवेदन करना, या किसी काम को लेकर निवेदन करना, उसी को हम लोग बोलते हैं एगॉन। ठीक है, एगॉन का मतलब क्या होता है, टू अर्ग ऑन, किसी चीज़ को, किसी से निवेदन करना ही को ही बोलेंगे एगॉन। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या, द कैप्टन एग्ड द प्लेयर ऑन टू कंटिन्यू टू प्ले फॉल टिल द एंड ऑफ द मैच। यहाँ पर ये एग्जाम्पल में इस्तेमाल किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला जो आपके सामने जो फ्रेज है वो एग ऑन योर फेस, यानी कि चेहरे पर, अपने चेहरे पर फेस होना। तो अगर अपने चेहरे पर एग होना, फेस पे, अपने चेहरे पे एग होना, मतलब अगर आपके चेहरे पर अंडा होगा या कोई आपके चेहरे पर अंडा मार देगा तो आपका चेहरा थोड़ा सा फुल्लिश देखने को लगेगा या फिर एम्बेरसिंग होगा ना, तो उसी सिचुएशन को बोलते हैं मेड टू लुक फुल्लिश और एम्बेरस्ड। ठीक है, आपको फुल्लिश बनने को बुलाया जाए, बनने को बनाना पड़े, या फिर आप एम्बेरसिंग आपको होना पड़े, उस सिचुएशन को बताने के लिए एग ऑन योर फेस बोलते हैं। आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड नो नाउ आई हैव एग ऑन माई फेस। ठीक है, अगला है आई फॉर एन आई। मतलब आई फॉर एन आई का फॉर का मतलब क्या होता है, आँख के बदले आँख। तो इसको समझाने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का कोई एक आँख फोड़ा तो उसके बदले में उसने उसके जो दूसरा व्यक्ति जिसने आँख फोड़ा था उसका फिर एक आँख फोड़ देना, आई फॉर आई ही होगा। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, कोई भी अगर ऑफेंडर है, कोई क्राइम करा, तो उसके पनिशमेंट के रूप में वही क्राइम विक्टिम को बोला जाना कि आप भी वही क्राइम कर दो ताकि बराबर हो जाने, आँख का बदले आँख हो जाएगा, वही चीज़ को बताने के लिए यहाँ बोध कराया जाता है कि पनिशमेंट इन विच ऑफेंडर सफ़र व्हाट द विक्टिम हैज सफर्ड, यानी कि पनिशमेंट ऐसा मिलता है जिसमें जो ऑफेंडर है उसको भी वही सफरिंग करना पड़ता है जो विक्टिम सफ़र करा था। ठीक है, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी नाम का है, बी ने एक व्यक्ति का हाथ काट दिया, तो ये ए विक्टिम है, उसका एक हाथ कट गया और बी जो ऑफेंडर है, तो क्या करेगा, ए को बोला जाएगा कि आप भी इसका एक हाथ काट दो, एक हाथ काट दो ऑफेंडर का। ठीक है, ऑफेंडर का एक हाथ काट दो तो बराबर हो जाएगा। इसी सिचुएशन को बोलते हैं आई फॉर एन आई। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर हो ही गया होगा आपका। अगला है सी आई टू आई, यानी कि आँख से आँख देखना। आँख से आँख देखना का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ पे एग्री करना, किसी चीज़ पे एग्री करना या फिर एग्रीमेंट दिखाना, उसी को बोलते हैं सी आई टू आई, यानी आँख से आँख दिखाना, आँख से आँख मिलाना का टाइप सेंस में। ठीक है, शोइंग एन एग्रीमेंट टू एग्री, शोइंग एग्रीमेंट और टू एग्री की जगह पे हम लोग सी आई टू आई का इस्तेमाल करें। देखिए, टू कंपनीज नेवर सी आई टू आई, दो कंपनियां कभी आँख से आँख नहीं मिलाती है, आँख से आँख नहीं देखती है।
मतलब कभी वो एग्री नहीं करती एक दूसरे को, पर कंपटीशन टसल बना ही रहता है। अगला जो है, आइज आर बिगर देन वंस स्टोमच, यानी कि कहा गया कि आंख जो है बड़ा है उसके स्टोमच, किसी व्यक्ति के स्टोमच से बड़ा है आंख। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब आपको अगर इसको ऐसे समझो कि आंख बड़ा है स्टोमच से, तो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया कि आंख तो छोटा होता है स्टोमच तो बड़ा होता है, लेकिन इसको फिलोसफिकल सेंस में समझो कि आंख बड़ा होना किसी के स्टोमच से, मतलब आंख से जो चीज़ देखा गया है वो जो देखने वाला चीज़ है वो ज़्यादा है जितना आपके पेट में जाएगा। मतलब इसका सेंस ये है कि आइज आर बिगर देन स्टोमच का मतलब ये हो गया, आप आंख से जितना चीज़ देख रहे हो खाने को लेकर, वो खाने का चीज़ ले लियो, लेकिन आपके स्टोमच में उतना नहीं जाएगा। मतलब जितना रिक्वायर्ड उससे ज़्यादा खाना लेना को ही बोलते हैं क्या, आइज आर बिगर देन वन स्टोमच। मैंने कोई व्यक्ति क्या किया, जितना खाना नहीं, जितना खा नहीं पाएगा उससे ज़्यादा खाना ले लिया, उसी को बोलेंगे क्या, आइज आर बिगर देन वन स्टोमच। ठीक है, अगला शब्द आई वास का मतलब होता है आंख धोना, मतलब खाना पूर्ति करना। ठीक है, नाम मात्र का। ठीक है, इनएफेक्टिव रेमेडी विच इज जस्ट फॉर शो, मतलब कोई ऐसा उपचार जो सिर्फ नाम मात्र का होगा, उसको उसमें कोई इफेक्टिवनेस नहीं होगा, सिर्फ नाम मात्र का, खाना पूर्ति का हिसाब होगा आई वास। ठीक है, नाम मात्र का। द कमिटी हैज़ टू सेट अप लुक इनटू द मल्टीपल स्कैम वाज जस्ट एन आई वास। ठीक है, तो ये था इडियम्स एंड फ्रेजेस का ई से जुड़े हुए सारे शब्द। उम्मीद है आप लोगों को ई से जुड़े हुए जितने भी इडियम्स फ्रेजेस मैंने यहाँ डिस्कस किया सारा क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले इडियम्स एंड फ्रेजेस क्लास में अगले वर्ड के बिगिनिंग के साथ, यानी कि एफ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और इडियम्स एंड फ्रेजेस क्लास को देखते रहिए। आप यहाँ पर मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम को जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।